वेलकम बैक नाजरीन। वी सेड दैट एज अ नेशन, वी सेड दैट कि कहीं पर भी पानी रोका जाता है, हमारे वाटर एग्रेशन की तरफ हिंदुस्तान जाता है, विल टेक इट एज एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल। तो ये जो टुडे टुडे दे हैव प्रैक्टिकली डन इट। नहीं, देखिए एक दिन के ऊपर जो है हमने तो हम इस इशू को तो हम यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा रहे हैं और इसी बेसिस पे लेके जा रहे हैं कि जब आप पानी को एज अ वेपन इस्तेमाल करेंगे और आप 25 करोड़ जो लोग हैं उसकी फूड सिक्योरिटी और उसकी जिंदगी को जो है आप हिट करना जा रहे हैं, तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। और ये हम इस मौक़िफ़ पे भी इंडिया की कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद ये है कि दुनिया का जो इंटरनेशनल लॉ है, जो वाटर लॉ है, वो लोअर रिपेरियंस और अपर रिपेरियंस का एक को एग्जिस्ट करने का मैकेनिज्म है। तो अगर आज कल को चाइना ऊपर से गला दबा लेगा, देखिए एग्जैक्टली यही बात है कि अगर आज इंडिया आप कहते हैं उसने पानी बंद किया है, तो कल चाइना जो है वो इंडिया का पानी बंद करेगा और कहेगा कि ये तो इंडिया कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग हम नहीं समझते कि इंडिया ये इसको सस्टेन करेगा, ये हम होने देंगे। इसको हम हर फोरम के ऊपर फाइट आउट करेंगे और इंशाल्लाह ताला कोई पानी नहीं रुकता पाकिस्तान में। साहब एक छोटा सा ना एक बैकग्राउंड के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, बीमार हो गए। हम छोड़ दें, मैं वो बहस नहीं करता कि रिपोर्ट्स ठीक थी गलत थी, जनरल बाजवा थे, फलां था, ये था, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बीमार हो गए, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, ही वाज अलाउड टू गो लंदन कि आप ट्रीटमेंट के लिए बरतानिया चले जाए, डॉक्टर सेड दैट। ठीक है जी, एक जान का मामला था, एक साबिका वज़ीर आज़म, कह लीजिए कि एक पाकिस्तानी की जान का मामला था, ही वाज अलाउड, वैसे ही चले गए। अब जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस हैं उसमें 25 करोड़ पाकिस्तानी एट स्टेक हैं, नॉट अस ओनली, 125 करोड़ हिंदुस्तानी भी। वर्ज है ना वॉर का, हम दहाने पे खड़े में किसी भी टाइम अल्लाह न करे जंग लग सकती है। सो एक से कई ज्यादा, हजारों से ज्यादा, लाखों ज्यादा कीमती जानों का मामला है। डोंट यू थिंक सो क्या दिस मोमेंट इमरान खान साहब को जेल से बुलाकर या जेल में इवन जाकर एक एपीसी जहां पर तहरीक इंसाफ, ये तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए? यू नो दैट, आई नो दैट, हमारे व्यूअर को पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा पीएमएलएन में कोई जान नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब कहेंगे जो वही होगा पीएमएलएन के अंदर। इधर से इमरान खान साहब के बगैर तहरीक इंसाफ कोई चक्कर नहीं है, उधर से बिलावल साहब या जरदारी साहब के अलावा पीपल्स पार्टी की कोई गेम ही नहीं है कि अगर आप कहें कि जी और कोई सेकंड टीयर की लीडरशिप ने हैज सेड दैट। जब लाखों करोड़ों जाने एट स्टेक हैं, आप लोग कहते हैं कि जी वो सेनेट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो गई, पीटीआई इज ऑन बोर्ड, डू यू थिंक दैट्स जस्टिफाइड समहाउ? नहीं, मेरे ख्याल से ये ऐसे नहीं है। बात यह है कि अगर इंडिया का फॉरेन ऑफिस का एक अफसर जो है वो अनाउंस करता है कि पाकिस्तान पे क्या एक्शंस लेने, तो उसका जवाब जो है वो हमारे फॉरेन ऑफिस ने दिया। और अभी अगर दार साहब जो हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर नवाज शरीफ जो हैं जब तक वो मैदान में आके कोई जो है वो लेक्चर नहीं देंगे कौम को या कोई नहीं, यही आप कह रहे हैं ना कि अगर देखें अब इकट्ठा बिठाने की जरूरत नहीं, देखें इकट्ठी है। देखें कल का जो फोरम था उसके अंदर पार्टीज आई है ना, पार्टीज जो हैं वो खुद तो नहीं चल के आ गई। पार्टीज का मौक़िफ़ जो है वो एक मुशावरत से आता है। तो अगर उस प्लेटफॉर्म में, और उसका मकसद क्या था उस प्लेटफॉर्म का, आपने एक मैसेज कन्वे करना था। किसको कन्वे करना था? दुश्मन को कन्वे करना था, और वो मैसेज हमने कन्वे किया। अब उस मैसेज के अंदर देखिए उस आखिरी बात, उस प्लेटफॉर्म के अंदर इनको भी दावत थी। इन्होंने उस प्लेटफॉर्म के अंदर आना पसंद नहीं किया क्योंकि इनका एक अलग मौक़िफ़ है। ये कहते हैं हमने साइड पे बैठ के जो है वो मैसेज इंडिया को कन्वे कर दिया। ये इनकी कॉल और फेल है। लेकिन अगर ये वहां आ जाते तो मैसेज और तगड़ा हो जाता। तो कहने का मतलब अब ये कहें कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलना, हमने वहां मिलना है वरना नहीं मिलना, तो ये बहस नहीं खत्म होती। मेरा फिर सवाल वहीं पे, डोंट यू थिंक कि एक एपीसी की, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत है मुल्क के अंदर? देखें बुलाई जा सकती है, लेकिन जहां हमारे पास सेनेट का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, हमारे पास पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो प्लेटफॉर्म आ रहा है, हम ये कहें कि इस प्लेटफॉर्म में मैं नहीं आऊंगा, मैं उस बोगी में बैठूंगा जो मैं कह रहा हूं, वरना मैं नहीं बैठूंगा। ये वक्त नहीं है, सबके ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भी मौजूद है। देखिए मैं इसका एक और जवाब देता हूं। देखें बात यह है कि जब ये इक्तदार में थे और हमें ये नैब के जरिए जेलों में डालते थे, तो हमने तो तब भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, हमने तब भी कोविड की मीटिंग्स अटेंड की, हम तो तब भी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में बैठे जिसमें खान नहीं आया। तो ये चीजें देखें, कल की मीटिंग में शहबाज शरीफ नहीं आए। देखें कल की मीटिंग में पार्टीज आ गई ना। कहने का मतलब ये कि वक्त होता है जब मुल्क के लिए लड़ाई लड़नी है तो आप अपनी शराइत नहीं रखते। बात यह है कि राना साहब महबूल वतनी का कार्ड ना खेलें हमारे साथ। मैं तो कह रहा हूं आपका कॉल और फेल है, आप नहीं आए, आपकी मर्जी। गुजारिश कर रहा हूं, हम तो तनकीद भी नहीं करते उस पर। आप तनकीद करने की पोजीशन में नहीं है। मैं आपको लेट बी वेरी ऑनेस्ट, आप तनकीद करने की पोजीशन में जब हो,
आप कह रहे हैं कि इसहाक डार, नवाज शरीफ साहब कोई अल्लामा हफीज है, कौन है जी? अलमी है, मतलब एक सियासतदान है, एक पार्टी के लीडर है। आपने उनको क्या बनाया हुआ है? उनसे मोदी उनके घर पे उनकी बेटी की शादी पे आया था, वो जाती ताल्लुकात को मुल्की मफाद पे तरजीह देते हुए नजर आ रहे हैं ना बोल के, कतई तौर पे नहीं, ना बोल के नहीं, आप कह रहे हैं ना, ये आप गलत तासुर दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ जो हैं वो मोदी के कर्जदार हैं, वो नहीं बोल रहे, ठीक है? वो जो हैं वो मोदी के इतने नीचे लगे हुए हैं कि कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ जो हैं वो उनके खिलाफ कोई ब्रीफिंग भी नहीं अटेंड कर रहे, ठीक है? इसहाक डार साहब कौन है? इसहाक डार साहब तो उनके समधी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या ना हो समधी है? इसहाक डार के साहब की सियासी हैसियत क्या है? सियासी हैसियत है नवाज शरीफ की, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सियासी हैसियत है आज़ाद जरदारी की, ठीक है? मौलाना फजल रहमान, अभी अगर उन्होंने कहा जीसीसी से स्टेटमेंट आई, उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, कौन सी स्टेटमेंट आई है जिसमें कश्मीर का जिक्र है भाई? कौन सी स्टेटमेंट आप जिक्र इस्लामोफोबिया का जिक्र किया गया है? आप कह रहे हैं कश्मीर में ये हुआ, कश्मीर, प्लीज डू नॉट मिसलीड द नेशन। मैंने बिल्कुल कहा है, और ये आप स्टेटमेंट निकलवा के देख लें, ऐसे तो ना कहना। जीसीसी की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामोफोबिया के ऊपर प्ले ना करें। आज की अभी आज नरेंद्र मोदी से बात, ठीक है? वो तो मोदी तो हर एक से कर रहा है कि भाई मैंने हमला करना है, कोई साथ नहीं दे रहा। मुझे ये मैं आपको ये बात बता दूं कि आपका कोई ट्रायम्फ नहीं है। अभी जो है जंग बहुत वनरेबल सिचुएशन है, एनी टाइम इंडिया विल अटैक पाकिस्तान। आज उन्होंने वाटर एग्रेशन शुरू कर दी है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा। फसल खरीफ लगने वाली है, हमारी फसलों की बुआई का टाइम है। पहले कणक च मत वजी जट्टां दी मतलब उसकी भी वजह इनकी हुकूमत है। आपने पहले किसानों को, आपके क्या इंटरेस्ट है इंडिया के साथ कि आप कोई बात नहीं करते? अच्छा पीस लविंग नेशन या गवर्नमेंट तो कोई बुराई नहीं है ना? नहीं सर, रिस्पांसिबल नेशन, हाँ रिस्पांसिबल। सी व्हेन इट कम्स टू इंडिया, फिर हम पीस लविंग नहीं हो सकते व्हेन दे आर बॉर्डर के ऊपर आके ललकार रहे हैं। वो अगर हमें कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपका प्राइम मिनिस्टर आके उसने एक स्पीच दी है जलसे में, मोदी ने जो पहली स्पीच दी थी उसे पहलगाम के बाद उसने कहा था कि हमें, आपका वज़ीर आज़म आके क्यों नहीं कहता कि हमने न्यूज़ जो है वो हो नहीं सकते, नहीं है, होंगे। जिस तरह से 2019 में इमरान खान ने कहा कि अगर आप एग्रेशन करेंगे तो हम रिटेलिएट कर नहीं सकते, हम करेंगे। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। आपने एज अ नेशन तो मैसेज स्ट्रॉन्ग हमने दिया है, नहीं एज ए नेशन दिया। इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठ के इनसे सबसे तगड़ी स्टेटमेंट इमरान खान के अंदर से आई है। इतने थैंकलेस लोग हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि जिस शख्स को आपने इनकार्सरेशन में, उसकी फैमिली को, उसकी लीडर, उसकी पार्टी को, उसके जब पाकिस्तान का मामला आया वो खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के अगेंस्ट। That's how it should be. That's how it should be. नहीं, it should be, but is this जो ये कर रहे हैं वो भी इस तरह से होना चाहिए? मतलब कोई सियासी अखलाकियात। Eventually कल फिर मैं जानते दोस्तों, कल जा रहे हो कि नहीं? जी कल जा रहे हो कि नहीं? कल मैं देखूंगा जी, जाना ही। थैंक यू फैसला, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब हमें ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर हसाम सिद्दीकी साहब ने, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब। मौजूदा सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, हाउ डू यू सी दैट? अच्छा देखिए, सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन तरह से सिफारतकारी का मुजाहरा किया है। ना सिर्फ हमारी जो फॉरेन ऑफिस की लीडरशिप है, हमारी गवर्नमेंट है, बल्कि हमारे जो स्ट्रेटजिक उमूर के लोग हैं, हमारे दिफाई उमूर के लोग हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक बहुत बेहतरीन लीडरशिप का मुजाहरा किया। अभी थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का उन्होंने उनको मर्द आहिन करार दिया है। तो ना सिर्फ हमारी लीडरशिप ने, हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे फॉरेन ऑफिस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने रिपीटेडली इंडिया को कहा है कि अगर आपने इब्तिदा की, अगर आपने जंग की इब्तिदा की, तो फिर उसके बाद फिर ये चीज़ कहाँ पे जाएगी, ये न्यूक्लियर की तरफ जाएगी या ये कहाँ जाएगी, ये फिर हमारे ऊपर होगा। तो बेहतरीन सिफारतकारी की वजह से ही अभी तक जंग नहीं हुई है, ये एक बात को मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इंडिया ने अपना जो एक स्ट्रेटेजिक एज था पाकिस्तान पे अटैक करने का, वो खो दिया है इतना टाइम गुजारने के बाद। आपको ये मालूम ही है कि इस वक्त इंडिया हमेशा जो पास्ट है वो तो इंडिया 10 से 15 दिन लेके अटैक करता रहा है, बिल्कुल करता रहा है, लेकिन इस वक्त इंडिया में एक डायलॉग चल रहा है, इंटरनेशनल एक डायलॉग चल रहा है जहाँ पे इस वक्त एक लीडरशिप उनकी इंटरनेशनल वहाँ पे मौजूद है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंटली इस वक्त इंडिया में IPL चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है, जहाँ पे उस वक्त उनका पूरा एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौजूद है। तो इंडिया इस वक्त अपना स्ट्रेटेजिक एज जो है वो लूज कर चुका हुआ है
अटैक करने की तरफ, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर लिया, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, बिलखसूस अमेरिका को आप देख लीजिए, अमेरिका ने भी इस बार ये नहीं कहा, अमेरिका ने भी इस बार पाकिस्तान को अटैक नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने भी इस बार इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को सफारती महाज की तरफ रुजू करने का कहा है, सफारती महाज से अपने मसाइल हल करने का कहा है, बनिस्बत इसके बजाय इसके कि वो कशीदगी को जो है वो बढ़ावा दे। तो जहां पे पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर लिया, अब इंडिया के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है कि वो अटैक करे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए।